नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम देखेंगे हमने आज किस तरह से ट्रेड किया और क्या था आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूं। तो हमें आज 10,000 रुपीज़ का नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ है। हालांकि आज का दिन उतना अच्छा दिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे ट्रेड्स करने पड़े थे, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन का माहौल था। तो ये क्यों होता है और ये नॉर्मल ट्रेडर के लाइफ में भी जो आपकी जर्नी होती है उसके अंदर ये हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हम कभी कभी बहुत सारे ट्रेड्स ले लेते हैं। तो मैंने टोटल 12 ट्रेड्स ले लिए, जबकि जनरली मैं 3 ट्रेड्स ही लेता हूँ, 3 या 4 मोस्टली। एक निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक सेंसेक्स का 3 ही मोस्टली मैं लेता हूँ। बट आज टोटल 24 ऑर्डर्स पंच हुए हैं, मतलब टोटल 12 ट्रेड लिए गए हैं बाइंग और सेलिंग को मिला के। तो आज का हम अगर लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ से मुझे लग रहा था कि सेलिंग साइड में हमें जाना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि कल का जो मूवमेंट ये जो आया था, कल का मूवमेंट जो था ये काफी स्लो मूवमेंट था और साइड वेज था, तो मार्केट उतना पॉजिटिव नहीं गया था। प्लस मार्केट ने, अगर आप देखेंगे सेंसेक्स के अंदर 85,000 का जो लेवल है उसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके मार्केट फिर क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ब्रेकआउट करने के बाद तो बायर्स ही आए होंगे और यहाँ पे मॉर्निंग में अच्छा मोमेंटम था, तो बायर्स ने होल्ड किया होगा अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन और फ्लैट में सेलिंग का प्लान था, और गैप डाउन और फ्लैट होते ही मार्केट गिरने भी लगा था। लेकिन ड्यू टू सम रीजन मैं यहाँ पे पोजीशन ही नहीं बना पाया, जबकि मैं मार्केट में था उस समय। बट मेरी पोजीशन मैंने काफी लेट बनाई, इसीलिए मैंने आज टाइम नहीं बताया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोजीशंस बनी है। 3 बार मेरे को पोजीशन बनानी पड़ी। 9:31 को मैंने पोजीशन बनाना शुरू किया, क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात कही थी कि मैं 9:30 के बाद ही पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने 9:30 के बाद ही पोजीशन बनाने की कोशिश की। तो 9:30 के बाद मेरी पोजीशन तो सही थी, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत जल्दी निकल गया। अगर आप देखेंगे तो 9:30 वाली जो पोजीशन थी उसको मैंने सेल कभी कर दिया, मैंने 9:35 को ही सेल कर दिया। ये क्यों किया? ये फियर के कारण किया। जैसे आप देख सकते हैं 9:35 को यही इसी कैंडल पे मैंने उसे एग्जिट कर दिया मेरी पोजीशन को। तब मुझे 4,000 5,000 के अराउंड प्रॉफिट दिख रहा था, मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए था। यही है एज अ ट्रेडर, आपको यही है कि अगर आपने एक डिसीजन बना लिया है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। हमारी गलती ये होती है कि हम लॉस में बैठे रहते हैं, जबकि हमने डिसीजन बनाया होता है कि हम हमारा लिमिटेड जो भी स्टॉप लॉस है वो लेके निकल जाएंगे, लेकिन हम प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं, प्रॉफिट में हम नहीं बैठते। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था और मुझे अपने एनालिसिस पे, या मैंने जो भी देखा था, मैंने जो देख के ट्रेड लिया था उसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए था। तो यहाँ पे जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो कभी कभी जो हमारा फियर फैक्टर है वो हमें ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस को वो नीचे कर देता है। इसके कारण हम ऐसे बीच ट्रेड में ही निकल जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। दूसरा रीजन क्या था कि मुझे कहीं ना कहीं बाद में जब मैंने चार्ट में देखने लगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, मुझे यहाँ पे एक चीज नोटिस हुई। अगर आप लोग भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो पहले एक बुल लैग की शुरुआत की थी, उसके बाद मार्केट ने एक शार्प रिट्रेसमेंट दिया। अब आप यहाँ से देखिए, अब रिट्रेसमेंट से यहाँ पे फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और मार्केट ऊपर चले गया। ठीक है, फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे जो डब्ल्यू उसने बनाया था, जो हायर पॉइंट था, उसी के आसपास से मार्केट फिर से डब्ल्यू बना के मार्केट ऊपर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया और जो पहले जो भी पोजीशन थी जहां पे मतलब मार्केट ने रिवर्सल लिया था, मार्केट वहीं से वापस से ऊपर चलेगा। तो ये एक चीज यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि मार्केट जो आ रहा है यहाँ पे वो बायर्स को जो है पहले निकाल रहा है, फिर डब्ल्यू बटन बना के ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर होल्ड कर रहा है, नए बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, फिर से एक सेलिंग हो रही है बड़ी, और फिर से वो डब्ल्यू बटन बना के फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कल के दिन भी इसी तरीके से डब्ल्यू पैटर्न एक बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पैटर्न आप देख रहे हो बना हुआ था, मार्केट ने फिर यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न देख के बायर्स है उनको निकाल के मार्केट ऊपर गया था। तो आज भी जब मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि मार्केट को इस डब्ल्यू पैटर्न के नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि मार्केट बैंक निफ्टी में तो चले गया। बट अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में ये जो पैटर्न बना है काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, मार्केट इसके नीचे उस समय तक नहीं गया था। तो मेरे दिमाग में जब मैंने ये देखा ना, तो मेरा दिमाग बहुत कंफ्यूजन में चले गया कि हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो सेल करने में मुझे अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे सेल करने में डर लग रहा था, जो कि पहले भी लग रहा था क्योंकि मैंने ये देख लिया था, और मुझे बाय करने का मन कर रहा था, मुझे लालच आ रहा था कि मैं बाय करूं। इसके बाद मैंने आई थिंक वापस से एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई यहीं कहीं पे। बट जब मैंने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई तो मार्केट फिर से रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। तो मुझे जो 4,000 का प्रॉफिट हुआ था वो मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं कट टू कट हो गया। उसके बाद में मैंने फिर से अपने आप को थोड़ा समझाया, थोड़ा मैं रुका, फिर मैंने एक फाइनल एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई, जो कि मुझे शायद अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सेलिंग में तो मुझे बल्कि थोड़ा टाइम रुक के 10 बजे के अराउंड मुझे बाइंग साइड की पोजीशन बनानी थी। क्योंकि बाइंग साइड में अगर आपने सही टाइम पे एंट्री ली, जो कि आप यहाँ पे देख सकते होगे कि जो डब्ल्यू पैटर्न है इसके ऑलमोस्ट सेंटर से ही मार्केट यहाँ पे ऊपर उठ गया है।
तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने पोजीशन बनाई। अब पोजीशन बनाने के बाद मुझे यहाँ पे 17 से 18 का प्रॉफिट दिखा था यहाँ कहीं आई थिंक, बट मैंने उसे बुक नहीं किया। ठीक है, मुझे लगा ये और ऊपर जाएगा क्योंकि अब तो ये ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि सेंसेक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाएगा, बट ऐसा मार्केट ने नहीं किया। तो इन द एंड में मैंने 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके अपनी पोजीशन को बुक किया। हालांकि काफ़ी हेक्टिक पोजीशन हो गई थी आज की, कि बार बार अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हमने जो भी एनालिसिस किया है उसके ऊपर ही स्टिक रखने की कोशिश करेंगे, और जो एनालिसिस हमें अचानक मार्केट आवर्स में मिला, हम कोशिश करेंगे कि मार्केट आवर्स के पहले ही सारा एनालिसिस करके हम मार्केट में जाएं। कभी कभी क्या होता है, आप जल्दबाजी में, आपको लेट हो रहा होता है, आपको इन सारी चीज़ों पे भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जो कि मैं भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज फिर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हालांकि मार्केट अब आप देखेंगे तो एंडिंग के टाइम पे अब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली क्लोज हुआ है। कल फ्राइडे का दिन है। कल फ्राइडे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो दिन ट्रेंडिंग हो सकता है। किसी एक साइड के बड़े मोमेंटम आ सकते हैं, क्योंकि लोग पोजीशन अपनी बना के जाते हैं। तो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। आज के लिए इतना ही। ये प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।